आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरकारी गणित में। अपने यूपीएस पेंशन अकाउंट से जरूरी समय में पैसा निकाल पाएंगे या नहीं, कितनी बार और कितना पैसा निकाल पाएंगे, यूपीएस विड्रॉल का संपूर्ण नियम के बारे में चलिए समझते हैं। तो वीडियो को संपूर्ण देखिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को पता होगा कि 1/4/2025 1 अप्रैल 2025 से जो एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं एनपीएस से यूपीएस पेंशन को शिफ्ट हो सकते हैं अपना एक ऑप्शन फॉर्म देकर। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन फॉर्म देना है, कैसे देना है, कौन सा ऑप्शन फॉर्म देना है, इसके ऊपर बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं इस चैनल में। वीडियो के एंड में जो लिंक दे दूंगा, आप लोग चाहेंगे तो ये सब वीडियो को वेरीफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके साथ साथ और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिसमें एनपीएस वीएस यूपीएस अर्थात एनपीएस आपके लिए बेहतर है या यूपीएस आपके लिए बेहतर है, किसके लिए यूपीएस बेहतर है, किसके लिए एनपीएस बेहतर है, आप लोग वीडियो को देखकर यूपीएस से यूपीएस में शिफ्ट हो सकते हैं एनपीएस से। ठीक है, तो अभी फिलहाल देखते हैं जो यूपीएस का जो पेंशन अकाउंट है उससे आप लोग कितना पैसा उठा सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, किस किस कारण के तहत विड्रॉल कर सकते हैं, सारे डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो पहले यूपीएस विड्रॉल का दो फॉर्मेट है, अर्थात पहला तो पार्शियल विड्रॉल और एक होता है कंप्लीट विड्रॉल। अर्थात पार्शियल विड्रॉल का मतलब है एक एम्प्लॉय बीच बीच में अपना जो सर्विस पीरियड है उसके बीच में वो पैसा विड्रॉल कर सकता है, और कितना विड्रॉल कर सकता है उसका डिटेल्स हम लोग देखेंगे। कंप्लीट विड्रॉल का मतलब है अगर आप एम्प्लॉय रिजाइन कर देता है या फिर एम्प्लॉय रिटायर्ड हो जाता है या फिर एम्प्लॉय का डेथ हो जाता है, तो इस केस में कंप्लीट विड्रॉल के लिए भी ऑप्शन अवेलेबल है यूपीएस में। ठीक है, तो पहले देखते हैं कौन सा हमारा जो रूल्स है पार्शियल विड्रॉल पेंशन के लिए, यूपीएस पेंशन अकाउंट के लिए। चलिए देखते हैं। तो यूपीएस का जो पेंशन विड्रॉल आप लोग करेंगे तो एक बात तो क्लियर आप लोगों को पता होनी चाहिए, अगर यूपीएस पेंशन अकाउंट से आप लोग पैसा विड्रॉल करते हैं तो आपका जो 50% पेंशन अमाउंट है, जो बेसिक का 50% मिलने वाला था, वो 50% नहीं मिलेगा। ठीक है, कौन सा पेंशन मिलेगा ना, प्रोपोर्शनेट पेंशन आपको मिलेगा। प्रोपोर्शनेट का मतलब है जो आनुपातिक पेंशन होता है, जो 50% नहीं है उससे कमाकर पेंशन कैलकुलेट किया जाएगा। अगर आपके पास जितना कॉर्पस अमाउंट बचा होगा उसी कॉर्पस अमाउंट से आपको पेंशन कैलकुलेट करके दिया जाएगा। ठीक है, तो पहला तो 1 अप्रैल 2025 से आप लोगों को 3 साल कंप्लीट करना होगा अगर आप यूपीएस पेंशन अकाउंट में पार्शियल विड्रॉल करना चाहते हैं। ठीक है, तो पहला तो एक बात समझ लेनी चाहिए कि एम्प्लॉय जो अपना कंट्रीब्यूशन करता है 10% और एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूशन देता है यूपीएस के तहत 18.5%, एम्प्लॉयर जो आप लोगों को जॉब दिया है गवर्नमेंट। ठीक है, तो एम्प्लॉय का 10% से ही आपके पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है अर्थात गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है उससे कुछ पैसा भी विड्रॉल नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहले तो आप लोगों को इस बात की क्लियर होना चाहिए, जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है उसी से ही आप लोग 25% विड्रॉ कर सकते हैं, और एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन से ही कर सकते हैं, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन से नहीं कर सकते। ठीक है, और क्या क्या रूल्स है, लीगल रीजन्स क्या है, आप किस वजह के कारण किस कारण आप लोग पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं यूपीएस अकाउंट से, उसका भी रीजन है। लीगल रीजन्स क्या क्या है ना, फॉर चिल्ड्रेंस हायर एजुकेशन, फॉर चिल्ड्रेंस मैरिज, फॉर द पर्पज और कंस्ट्रक्शन ऑफ फास्ट हाउस, अगर आप फास्ट हाउस अपना बनाना चाहते हैं तो उस केस में भी आप लोग क्या करते हैं ना, यूपीएस का जो पेंशन अकाउंट है उससे आप लोग पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। फॉर ट्रीटमेंट ऑफ अ स्पेसिफाइड इलनेस, अर्थात आप लोगों को कुछ ऐसी बीमारी हो गई है जैसे कि कैंसर, किडनी फेलियर, सम अदर क्रिटिकल डिजीजेस, देन यू कैन विड्रॉ पेंशन अकाउंट, अर्थात जो आपका यूपीएस पेंशन अकाउंट है उससे आप लोग 25% का विड्रॉ कर सकते हैं, जितना आपने कंट्रीब्यूशन किया, अर्थात एम्प्लॉय के जितना कंट्रीब्यूशन हुआ उससे आप लोग क्या करते हैं ना, विड्रॉ कर सकते हैं 25%। ठीक है, नेक्स्ट और क्या क्या रीजन है, लीगल रीजन्स और क्या क्या है ना, फॉर मेडिकल एंड इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, अर्थात किसका एक्सीडेंटल केस हो गया तो उस केस में भी निकाल सकते हैं, डिजेबिलिटी हो गया तो उस केस में भी निकाल सकते हैं। फॉर यूपीएस सब्सक्राइबर स्किल डेवलपमेंट रीस्केलिंग, अर्थात आप लोग किसी स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, अर्थात एम्प्लॉय किसी प्रकार का कोई कोर्स करना चाहता है, पीएचडी करना चाहता है या फिर किसी प्रकार का पीजी करना चाहता है, तो इस केस में भी एम्प्लॉय चाहेगा तो उसका यूपीएस पेंशन अकाउंट से
क्या करेगा ना, उसका पैसा जो है विड्रॉ कर सकता है जो उसने कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है। नेक्स्ट होता है किसी प्रकार का वेंचर यानी स्टार्टअप करना चाहता है तो भी निकाल सकता है। देन फैमिली मेंबर्स कैन अप्लाई इफ सब्सक्राइबर इज नॉट वेल एनफ टू इनिशिएट द प्रोग्रेस। ठीक है। अर्थात जो प्रोसेस चल रहा है, जो अप्लाई करना पड़ता है, जो प्रोसेस सब करना पड़ता है, फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, उसको फैमिली मेंबर भी कर सकता है अगर सब्सक्राइबर में कुछ प्रॉब्लम हो। अगर सब्सक्राइबर मेडिकल में पड़ा हो तो वो भी उसके फैमिली मेंबर्स के थ्रू करवा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट और क्या क्या है, ये तो गया लीगल रीजन। तो एक बात को आप लोगों को क्लियर कर देनी चाहिए कि अगर आप लोग पार्शियल विड्रॉल करते हैं यूपीएस पेंशन अकाउंट से तो आपका 50% जो पेंशन अमाउंट बनेगा बेसिक का वो बनेगा नहीं, अर्थात उससे कम जाएगा और आपको प्रोपोर्शनेट पेंशन मिलेगा, अर्थात यूपीएस में और 50% पेंशन नहीं मिलेगा। ठीक है। तो और क्या क्या है, लिमिटेशंस क्या है, कितनी बार उठा सकते हैं पैसा ना, मैक्सिमम 3 विड्रॉल्स विद इन द लाइफ टाइम, अर्थात आप लाइफ टाइम में 3 ही बार पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं अपने यूपीएस पेंशन अकाउंट से। मस्ट बी 3 years लॉक इन पीरियड बिटवीन द विड्रॉल्स, अर्थात एक विड्रॉल कर दिया फिर 3 साल के बाद आप लोगों को नेक्स्ट विड्रॉल का मौका मिलेगा। ठीक है। लॉक इन पीरियड इज नॉट नेसेसरी फॉर स्पेसिफाइड डिजीज, अर्थात किसी प्रकार का जो कैंसर हो गया कि किसी प्रकार का किडनी फेलियर हो गया या एक्सीडेंट हो गया, इस केस में लॉक इन पीरियड की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट होता है इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशंस आफ्टर प्रीवियस विड्रॉल्स आर एलिजिबल फॉर सेकेंड विड्रॉल, अर्थात आप लोगों का जो इंक्रीमेंट होता है उससे जो इंक्रीमेंटल बेनिफिट मिलता है तो वो जो नेक्स्ट बेनिफिट के जो इसके फर्स्ट विड्रॉल किया सेकेंड विड्रॉल उसके बीच में जो गैप रह गया उसमें 25% आपने उठाना है। ठीक है। नेक्स्ट होता है ओनली 25% ऑफ द कंट्रीब्यूशंस कैन बी विड्रॉल बिटवीन 2 विड्रॉल्स, अर्थात पहला विड्रॉल सेकेंड विड्रॉल बीच में जितना कंट्रीब्यूशन आप लोगों ने किया है उसी का 25% ओनली आप लोग विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। तो ये बहुत सारा लिमिटेशंस भी लगाया गया है। तो नेक्स्ट होता है क्या, ये तो गया पार्शियल विड्रॉल। अगर आप लोग कंप्लीट विड्रॉल करना चाहते हैं तो उस केस में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा ना, पहला तो होता है एम्प्लॉय कैन विड्रॉ अप टू 60% ऑफ देयर यूपीएस कॉर्पस, अर्थात आपका जो यूपीएस कॉर्पस बना है उसका 60% अमाउंट एट ए टाइम उठा सकता है। कब उठा सकता है ना, 3 केस है, डेथ केस में या फिर रिटायरमेंट केस में या फिर रिजाइन केस में। ठीक है। ये सब केस में 60% तक का यूपीएस कॉर्पस उठा सकता है। बाकी 40% जो है आपका पेंशन बनेगा जैसे एनपीएस में बनता है, और ये जो 50% का जो बेसिक वाला पेंशन है वो आपको नहीं मिलेगा, प्रोपोर्शनेट पेंशन आपको मिलेगा। तो पार्शियल विड्रॉल अगर आप करेंगे तो यूपीएस में इफेक्ट पड़ेगा, यूपीएस पेंशन बहुत ही घट जाएगा। ठीक है। बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं, आप लोग चाहेंगे तो चैनल में विजिट करके देख सकते हैं। धन्यवाद।